नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेनर गौरव में। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस मूवी का नाम है जॉन विक चैप्टर 2। यह मूवी जॉन विक का सेकंड पार्ट है। तो फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी बाइक से जा रहा होता है और जॉन कार से उसका पीछा कर रहा होता है। तभी जॉन दूसरे रास्ते से उस बाइक के आगे आ जाता है और बाइक कार से टकरा जाती है और वो आदमी वहीं मर जाता है। अब जॉन कार से नीचे उतरता है और उसकी जेब से एक कार्ड निकालता है। अब हम यहाँ जोसेफ के चाचा अब्राहम को देखते हैं, जो अपना सारा पैसा और सोना यहाँ से इकट्ठा करके निकलने की तैयारी कर रहा होता है। अब्राहम अपने आदमी से कहता है कि क्या सब तैयार है? तो उसका आदमी कहता है कि लगभग। फिर उसका आदमी कहता है कि हम उस गलती को सुधारने की कोशिश भी तो कर सकते हैं। तब अब्राहम कहता है कि उसके भतीजे ने जॉन की कार छुड़वाई और उसके कुत्ते को मार दिया और वो कार इस वक्त हमारे गैरेज में है। फिर उसका आदमी कहता है कि क्या हम यह सिर्फ एक कार के लिए कर रहे हैं? अब्राहम कहता है कि वो सिर्फ एक कार नहीं, वो जॉन विक की कार है। अब हम देखते हैं कि जॉन गैरेज आ गया है और उसके आदमी को मारने लगता है। अब जॉन अब्राहम को फ़ोन करता है और कहता है मेरी कार अभी भी तुम्हारे पास है। यह सुनकर उसके हाथ से डर से फ़ोन नीचे गिर जाता है। अब हम देखते हैं जॉन अपनी कार लेकर वहाँ से निकलता है, लेकिन अब्राहम के आदमी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन उन सबको मार देता है और अब्राहम के ऑफिस जाता है और उसे शांति बनाए रखने को कहता है और उसे बिना मारे वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं जॉन अपनी टूटी फूटी कार लेकर घर पहुँचता है, अपने कुत्ते को खाना देता है और सो जाता है। अगली सुबह उसका दोस्त एरिलियो, जो कि एक कार गैरेज का मालिक होता है, जॉन के पास आता है और कार की हालत देखकर कहता है मुझे तो लगा था तुम्हें यह कार बहुत पसंद है। जॉन उसे कार की चाबी देता है और उसे ठीक करने को कहता है और कहता है जब ठीक हो जाए तब बता देना। अब हम देखते हैं कि जॉन अपने सारे हथियार अपने घर में नीचे ज़मीन में दफन कर देता है। अब जॉन के घर एक आदमी आता है जिसका नाम सेंटिनो डी एंटिनो होता है। सेंटिनो उसे मार्कर देकर उसका काम करने को कहता है। मार्कर वो चीज़ है जिसे जॉन ने अपने खून से मार करके दिया था, क्योंकि सेंटिनो ने उसकी मदद की थी और अब जॉन को मार्कर के बदले उसका काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वहाँ का रूल है। लेकिन जॉन फिर भी उसका काम करने से मना कर देता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है और कहता है अब वो आदमी नहीं रहा। सेंटिनो वहाँ से निकलता है और फिर घर को उड़ा देता है। अब जॉन अपने कुत्ते के साथ कॉन्टिनेंटल होटल जाता है और वहाँ होटल के मैनेजर से मिलता है और उससे सेंटिनो का पता पूछता है और कहता है कि उसने मेरा पूरा घर तबाह कर दिया। तो मैनेजर कहता है उसके मार्कर को लेने से मना करने का भुगतान समझ लो। होटल का मैनेजर जॉन से कहता है पहले मार्कर के बदले सेंटिनो का काम कर दो, फिर उसके बाद तुम आज़ाद हो। तुम जो चाहे कर सकते हो, तुम चाहे उसके पीछे जाना हो या मारना हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब जॉन कुत्ते को होटल के रिसेप्शनिस्ट के पास छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जॉन सेंटिनो के पास जाता है। सेंटिनो उससे कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझे मारना चाहते हो। जॉन कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, बस ये बताओ। सेंटिनो कहता है तुम्हें मेरी बहन को मारना है, क्योंकि उसकी बहन इस समय हाई टेबल की लीडर है और वो उसे मारकर उसकी जगह लेना चाहता है। जॉन वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जॉन रोम में कॉन्टिनेंटल होटल की दूसरी ब्रांच में गया है, वहाँ एक कमरा बुक करता है। फिर वहाँ होटल का मैनेजर जूलियस जॉन विक से मिलता है और उसे वहाँ के सबसे आलीशान रूम की चाबी देता है। अब जॉन एक ऐसी जगह जाता है जहाँ वो अपने लिए हथियार लेता है और अपने लिए स्पेशल सूट बनवाता है जो कि बुलेट प्रूफ होता है। और हम देखते हैं इस सेंटिनो की गूंगी सिक्योरिटी ऑफिसर जॉन पर नज़र रख रही होती है। अब हम जियाना को एक पार्टी में देखते हैं जो कि सेंटिनो की बहन है, जबकि जॉन दूसरी तरफ उसी जगह के नीचे अंडरग्राउंड सुरंगों में हथियार छुपा रहा होता है। जियाना वॉशरूम में जाती है और हम देखते हैं कि शीशे में जॉन को देखती है और उससे कहती है मुझे लगा था हम दोनों में के बीच गहरी दोस्ती है और तुम मुझे मारने आए हो, उसकी वजह क्या है और किसने मुझे मारने के लिए भेजा? जॉन उसे बताता है कि मार्कर की वजह से आया है और उसके भाई ने उसे मारने के लिए भेजा है।
जियाना अपने बालों में लगे तेज़धार क्लिप से अपने हाथ की कलाई काट लेती है और अपनी जान खुद दे देती है और जॉन वहाँ से बाहर निकलता है। बाहर जाते हुए कैसियन, जो कि जियाना का चीफ बॉडीगार्ड होता है, उसे देखता है और उससे रोकता है। फिर पूछता है कि जॉन, क्या तुम काम पर हो और तुम्हारा काम हो गया? जॉन बताता है कि हाँ, वो काम पर है और काम हो गया बदकिस्मती से। कैसियन कहता है कि मुझे सुनकर बुरा लगा और तभी दोनों एक दूसरे पर गोली चला देते हैं, लेकिन दोनों को कुछ नहीं होता क्योंकि दोनों ने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी होती है। अब जॉन वहाँ से भागने लगता है और कैसियन अपने आदमियों को उसके पीछे जाने को कहता है, लेकिन जॉन हर एक को मारता हुआ आगे बढ़ता जाता है और हर जगह उस जगह के नीचे बनी अंडरग्राउंड सुरंग में पहुँचता है। वहाँ अचानक उसके सामने सेंटिनो की गूंगी असैसिन आ जाती है और जॉन उससे पूछता है कि कोई रह गया है क्या? वो इशारे से बताती है सिर्फ एक, और उसके आदमी जॉन पर हमला कर देते हैं। जॉन वहाँ से बचता हुआ निकलता है और उस सुरंग में छुपे हुए हथियारों से सबको मारता जाता है। जॉन जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है, कैसियन अपनी कार से जॉन को टक्कर मारता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम बचकर निकल जाओगे? और फिर वो दोनों आपस में लड़ते हैं और लड़ते हुए कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर पहुँचते हैं, जिसका उन्हें पता नहीं चलता। तभी होटल मैनेजर उन्हें रोकता है और कहता है, क्या तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि कॉन्टिनेंटल के अंदर खून खराबा मना है? वो दोनों लड़ना बंद कर देते हैं और बार में जाकर ड्रिंक करते हैं और जॉन उसे बताता है कि उसके पास मार्कर था और उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। कैसिन कहता है कि तुमने मेरी बॉस को मारा है और जान के बदले जान, तुम तो रूल जानते हो, मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। सेंटिनो की गूंगी असैसिन भी वहीं पर बैठी हुई है और जॉन की नज़र उस पर पड़ती है। वो जॉन से इशारों में कहती है कि कैसियन नहीं, वो उसे मारेगी, लेकिन जॉन कहता है कि उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा और जॉन भी बाहर से चला जाता है। अब जॉन को सेंटिनो का फ़ोन आता है, लेकिन जॉन उसकी बात पूरी सुने बिना फ़ोन काट देता है और होटल मैनेजमेंट को फ़ोन करके कहता है वो कल सुबह चेकआउट करेगा। अब सेंटिनो कॉन्ट्रैक्टर डिपार्टमेंट को फ़ोन करता है और कहता है कि उसे जॉन विक के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट 7 मिलियन में देना है और कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट उसका कॉन्ट्रैक्ट को सेट करता है। उधर हम देखते हैं कि होटल मैनेजर जॉन विक को पीछे के रास्ते से बाहर निकाल देता है। इधर हम देखते हैं कि जॉन विक के मर्डर के कॉन्ट्रैक्ट के मैसेज हर किसी के मोबाइल पर बजने लगते हैं। अब पूरे शहर में जगह जगह लोग जॉन विक को मारने के लिए ढूंढते हैं। अब हम न्यूयॉर्क के कॉन्टिनेंटल होटल के मैनेजर को देखते हैं, जो सेंटिनो के पास जॉन विक के मार करवाने के लिए जाता है और कहता है, जॉन विक ने आपका दिया हुआ काम पूरा करा, आप इसे मार कर दीजिए। और फिर सेंटिनो से कहता है, तुम नहीं जानते तुमने क्या किया। वो इस ज़िंदगी को छोड़ कर जा चुका था और तुमने उसे इस ज़िंदगी में वापस आने के लिए मजबूर किया और वो अपना हिसाब बराबर करने के लिए आ रहा है। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि जॉन विक पर एक पियानो बजाने वाली लड़की बंदूक से पीछे से हमला करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है। वो उसे मार देता है, लेकिन उसकी एक गोली उसके पेट में लग जाती है, जिससे जॉन घायल हो जाता है। तो हम देखते हैं कि एक मोटा आदमी जॉन पर हमला करता है, जॉन उसे भी मार देता है। अब जॉन आगे जाता है, वहाँ 2 लोग उस पर हमला करते हैं, जिसे जॉन पेंसिल से मार देता है। अब कैसियन जॉन के सामने आ जाता है, वो दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं। जॉन उससे बचता हुआ एक ट्रेन में जाता है, लेकिन कैसियन भी उसी ट्रेन में पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन सवारियों की वजह से वो हमला नहीं करते। जब ट्रेन लास्ट स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है और लगभग सारी सवारियां नीचे उतर जाती हैं, तो दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं, लेकिन जॉन उसकी छाती में चाकू मार देता है और कहता है कि अगर तुम इसे निकालोगे तो खून निकलेगा और तुम मर जाओगे, और वहाँ से चला जाता है। जॉन ट्रेन से बाहर निकलता है तो देखता है 2 लोग उसके पीछे पड़ गए हैं। जॉन वहाँ पर किसी भिखारी के पास जाता है और उसके कटोरे में एक सिक्का डालता है और कहता है, मुझे उसके पास ले चलो और उससे कहो मैं जॉन विक हूँ, और उसके पास रखी चादर अपने ऊपर लपेट लेता है। वे दोनों जो जॉन का पीछा कर रहे थे, जैसे ही भिखारी के पास पहुँचते हैं, भिखारी बंदूक निकालता है और उन दोनों को मार देता है।
अब हम देखते हैं कुछ लोग जॉन विक को एक आदमी के पास ले जाते हैं। जॉन को देखकर कहता है, देखो तो हमारे पास कौन आया, जॉन विक द लेजेंड, वह भी हमारे यहाँ। और जॉन को कहता है, तुमने मुझे एक तोहफा दिया था, इसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ का किंग हूँ। और अपने गले पर चोट का निशान दिखाकर कहता है, यह वह तोहफा जो कभी भी मिल सकता है। और कहता है कि तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया था। जॉन उससे मदद मांगता है और कहता है कि मुझे यहाँ से अंडरग्राउंड ले जाओ और सेंटिनो के पास पहुँचा दो, और बाद में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। जॉन कहता है कि क्योंकि मैं ही हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो आदमी हंसने लगता है और कहता है, अपने चारों तरफ नज़र घुमाओ, तुम्हें क्या लगता है मुझे किसी की मदद की ज़रूरत है। जॉन उससे कहता है कि सेंटिनो अब पूरे शहर पर कब्जा चाहता है, तुम्हें क्या लगता है वो 3 गलियों में खुश हो जाएगा। फिर वो आदमी कहता है कि मुझे सिर्फ अपने इलाके की रक्षा करनी है। जॉन कहता है कि अगर तुमने उसे मारा तो हाई टेबल और सब लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाएंगे, और अगर मैंने मारा तो वो सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। फिर वो आदमी कहता है, उसने तुम्हारी जान की कीमत $7 मिलियन रखी है, यह रकम बहुत ज़्यादा है। जॉन कहता है, तुम मुझे बस एक बंदूक क्यों नहीं दे देते। वो उसे बंदूक देता है जिसमें सिर्फ 7 गोलियां होती हैं और कहता है कि $7 मिलियन के बदले सिर्फ 7 गोलियां। और जॉन बंदूक लेकर वहाँ से निकलता है। अब हम सेंटिनो को देखते हैं जहाँ पर सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं। जॉन भी वहाँ पहुँच जाता है और सेंटिनो की नज़र उस पर पड़ती है। बाकी सब लोग भी जॉन को देखते हैं और पीछे हट जाते हैं और सेंटिनो के आदमी जॉन पर हमला करते हैं। जॉन अपनी बंदूक से उनको मारता है क्योंकि उसकी बंदूक में सिर्फ 7 गोलियाँ होती हैं। वो अपनी बंदूक की गोलियाँ ख़त्म होते ही दूसरे की बंदूक छीनकर उन पर हमला करता है और उन्हें मारता जाता है। जॉन उसके आदमी को कुत्ते की तरह मारता है। सेंटिनो बचने के लिए वहाँ से निकलता है और जॉन उसका पीछा करता है। जितने भी आदमी उसके रास्ते में आते हैं जॉन उन्हें मारता जाता है। जॉन उसका पीछा करता हुआ ऐसे कमरे पहुँचता है जहाँ पर बहुत सारे शीशे लगे होते हैं। वो शीशे की भूलभुलैया की तरह होता है। तभी सेंटिनो की गूंगी असैसिन कुछ गार्ड से लेकर वहाँ पहुँच जाती है और उसके गार्ड जॉन पर हमला करते हैं, लेकिन जॉन उन सबको मार देता है। गूंगी असैसिन सेंटिनो को उस कमरे से बाहर ले जाती है और खुद वहाँ रुककर जॉन से लड़ती है और मारी जाती है। अब जॉन भी वहाँ से बाहर निकलता है और अब हम देखते हैं सेंटिनो कॉन्टिनेंटल होटल पहुँचता है और वहाँ के मैनेजर से मिलता है और मैनेजर से कहता है, जॉन विक को मार दो। वो कहता है, जॉन ने कोई रूल नहीं तोड़ा है। अब जॉन भी होटल में पहुँच जाता है और होटल के मैनेजर के सामने सेंटिनो को गोली मार देता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं होटल का रिसेप्शनिस्ट जॉन को अपने साथ लेकर एक जगह पहुँचता है जहाँ पर होटल का मैनेजर जॉन से मिलता है। होटल का मैनेजर कहता है, हाई टेबल ने सेंटिनो के कॉन्ट्रैक्ट को डबल कर दिया है और तुमने कॉन्टिनेंटल की ज़मीन पर सबके सामने सेंटिनो को मारा है। तुमने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा, कॉन्टिनेंटल के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए हैं। और जॉन को कहता है, तुम्हारे पास 1 घंटे का समय है, और उसे मार्कर देता है और कहता है, शायद तुम्हें रास्ते में इसकी ज़रूरत पड़े। जॉन कहता है कि जाकर सबको बता दो कि जो भी मेरे पीछे आएगा उन सबको मार दूंगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। होटल का मैनेजर कहता है, मैं ये जानता हूँ, और जॉन वहाँ से चला जाता है। अब होटल का मैनेजर किसी को फ़ोन करता है और जॉन विक को कॉन्टिनेंटल होटल से बाहर करने और उसे ख़त्म करने का कॉन्ट्रैक्ट इशू करता है। और हम देखते हैं हर किसी के मोबाइल पर मैसेज आने लगते हैं। जॉन चलते चलते देखता है कि हर किसी के मोबाइल पर मैसेज बज रहे हैं और वहाँ भागने लगता है। फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।